Hello friends, welcome to Mitra's classes. My name is Sachin Tyagi, and in this video I will solve some previous year GATE questions for subject Digital Circuit Number System for Computer Science and IT Engineering branch. So let's start the very first question of this video. As per question number 19, the hexadecimal representation of a given number 657 base 8 is. इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमें जो गिवन नंबर दिया गया है दैट इज 657 बेस 8 में हमें दिया गया है और ये इसने पूछा है हेक्साडेसिमल में। तो हम क्या करें, पहले हर एक डिजिट के इक्वलेंट 3 बिट बाइनरी सीक्वेंस लिख लेते हैं। तो अगर मैं 6 की बात करूंगा तो 3 बिट में क्या बन जाएगा 110, 5 क्या हो जाएगा दिस इज 101, 7 क्या हो जाएगा 111। ओके, ये मैंने बाइनरी में लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ एलएसबी साइड से 4 बिट की पेयरिंग करनी शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेयरिंग की। लास्ट में एक 1 बचा तो इससे पहले मैं पेयर बनाने के लिए लीडिंग जीरोज 3 लीडिंग जीरोज ऐड कर लेता हूँ, राइट। तो इसके कंपैरिजन में मुझे क्या मिल गया 1। अगला नंबर है 1010, वो 10 होता है और हेक्साडेसिमल में उसको क्या लिख लेते हैं हम ए लिख लेते हैं और इसके बाद 4 टाइम्स 1 है तो दिस इज योर एफ। तो आंसर इज IAF in base 16. Hence option A is correct. So let's start the next question. So as per question number 20, दो नंबर हमें दिए गए हैं ऑक्टल में और इनकी मल्टीप्लाई हमें एवेल्यूएट करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल और एक्यूरेट सॉल्यूशन है और जिसमें आपके प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ना के बराबर हैं वो हम करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक नंबर है मेरे पास A जो कि दिया गया है 34.4 बेस 8 में। तो इसको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल में क्या आंसर आ जाएगा बताओ। सीधे सीधे 10 के पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 8 मतलब कि 24 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या लगेगा मेरा पॉइंट लगेगा, तो प्लस पॉइंट के बाद क्या है मेरा 4 इंटू 8 की पावर 1, तो मतलब 4/8 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 28.5। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अगर डाउट है तो मैं आपको समझा भी देता हूँ मैंने इसमें क्या किया था। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 8 की पावर 1 लिखा मैंने, 4 इंटू 8 की पावर 0 लिखा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करते हैं 8 की पावर -1 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, क्लियर, तभी तो नंबर डेसिमल में आ पाता है। तो इसको सोल्व करोगे तो यू विल गेट 24, ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 0 1 हो जाएगा तो प्लस 4 और दिस इज 4/8 मतलब 1/2 मतलब कि 0.5। ठीक है, 0.5 इसने दिया, 4 इसने दिया, 24 इसने दिया, उठा के मैंने 28.5 डेसिमल में लिख दिया। सिमिलरली मैं बी नंबर को भी लिख सकता हूँ। बी नंबर मुझे दिया गया है 23.4 बेस 8। ओके, इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 इंटू 8 की पावर 1, मैं लिख ही देता हूँ डायरेक्ट ताकि आपको डाउट ना हो, प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 0.4 इंटू 8 की पावर -1। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे 0.4 लिखा, 0.4 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल 4 इंटू 8 की पावर -1 करूंगा, सोल्व होके वो आंसर अपना पॉइंट में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बन जाता है और ये नंबर मेरा किस में चला जाएगा डेसिमल बेस में। तो ये क्या कितना बन जाएगा दिस इज 16, दिस इज प्लस 3, 16 प्लस 3। अब ये 4/8 मतलब ये आ गया आपका 0.5 में। ठीक है, क्लियर, दिस इज बेस 10, तो ये आपका मिल जाएगा दिस इज योर 19.5 इंटू बेस 10। अब हम क्या करते हैं इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो 28.5 बेस 10 ये नंबर है, इसकी मैंने मल्टीप्लाई की 19.5 बेस 10 के साथ, तो मुझे नंबर यहाँ पर मिल जाएगा दिस इज योर 555.75 बेस 10। ओके, अब मुझे क्या करना है इस नंबर को कन्वर्ट करना है किस में ऑक्टल में, ऑप्शन मैच कराना है बस। नेक्स्ट स्टेप इज 555.75 इन द डेसिमल बेस और इसको मुझे कन्वर्ट किस में कराना है 8s में। ठीक है ना, ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम में मुझे कन्वर्ट कराना है इसको। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करा के जो आंसर आएगा दैट विल बी माई राइट आंसर। उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंटीजर पार्ट को पहले मैंने अलग लिख लिया और मैं इसको क्या करूंगा अब 8 से डिवाइड करना शुरू कर दूंगा और जो रिमाइंडर पार्ट आएंगे वो मैं यहाँ पर लिखता चलूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
555 को जब मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो मुझे इंटीजर पार्ट के इक्वलेंट क्या मिल गया, 1053 बेस 8। अब मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट को भी कन्वर्ट कर दूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है मेरे पास, 0.75, इसमें मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम दो प्लेसेस तक देख लेते हैं क्या नंबर आता है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद सबसे पहली स्टेप में 6 एज अ इंटीजर मेरा यहाँ से आउट हुआ, फिर मैंने 0.16 की मल्टीप्लाई की और फिर दूसरा इंटीजर मेरा 1 आया। तो जो 0.75 नंबर है मेरा डेसिमल में, इसके इक्वलेंट मुझे नंबर मिल गया 0.61 बेस 8 में। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो जो नेट आंसर मेरा बनेगा दैट विल बी, माई आंसर इज 1053। ये तो इंटीजर पार्ट के इक्वलेंट आया 0.61 बेस 8 पर। ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शंस में डेसिमल प्लेस के बाद एक प्लेस तक ही सोल्व किया गया है डेसिमल के बाद, तो 1053.6, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सबसे सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई की, उसके बाद उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, हमें आंसर मिल गया 1053.6 ऑक्टल में। दिस इज माय राइट आंसर। ओके, आइए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देख लेते हैं। एक मेथड तो हम देख चुके हैं अभी, जिसमें हमने इन ऑक्टल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल में मल्टीप्लाई की और फिर से हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। दूसरा मेथड देखते हैं इसका, जिसमें हम डायरेक्टली ऑपरेशंस, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो हम ऑक्टल बेस में ही करेंगे। ओके, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले हिंट दे देता हूँ कि जैसे हम डेसिमल में नंबर करते हैं, मान के चलो आपने एक नंबर ऐड किया 5 और आपने ऐड किया 4, तो कितना आएगा 9, तो हम ये आंसर लिखते हैं डेसिमल में। ठीक है, वहीं पर अगर ये नंबर होता मेरा 5 और 6 तो कितना नंबर आता है 11, तो हम क्या लिखते हैं 11 का 1 और कैरी 1। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मेरा सम, जो मैंने सम किया, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू बेस वैल्यू की अगर आ जाती है, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, सम में से बेस को माइनस करके जो भी आंसर आएगा रिजल्ट, उसको मैं अपडेट करता हूँ यहाँ पर एट दिस प्लेस, और एक कैरी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सम मैंने किया 11 आया, तो मैंने 11 में से बेस को माइनस किया 10, कितना आया 1, तो 1 तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, और कैरी मेरा 1 यहाँ चला गया जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया। तो ये मुझे कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्टली इनकी मल्टीप्लाई ऑक्टल में भी कर सकते हैं। नंबर दिया गया है 34.4 बेस 8 में एक नंबर है, और दूसरा नंबर है मेरे पास 23.4। ठीक है, अगर एक मेथड आपको समझ में आ जाता है तो ये भी बहुत सिंपल मेथड है, और इसमें इसको भी आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाओगे। अब मैं मल्टीप्लाई करनी शुरू करता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 में, जैसे नॉर्मल हम ऑपरेशंस करते हैं। तो 4 4 16। अब ये 16 नंबर जो आया ये तो 8 से बड़ा है, क्योंकि हम ऑक्टल में तो 0 से लेकर 7 नंबर तक ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 16 में से मैंने 8 माइनस करा, कितना आया 8। ये नंबर भी मेरा बेस वैल्यू से बड़ा है, मैं फिर से माइनस करूंगा। 8 माइनस मैंने किया तो कितना आ गया, 8 में से 8 माइनस करके 0। तो जब तक मैं माइनस करते रहता हूँ, जब तक कि मेरा जो रिजल्ट बचता है वो वैलिड रेंज में ना जाए, मतलब अगर बेस 8 है तो 0 से 7 में लाई करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो 2 बार माइनस किया तो 0, और अगर 2 बार इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, एक बार मैंने माइनस किया कैरी 1 जाता है, 2 बार माइनस किया तो दूसरा कैरी चला गया, तो यहाँ पे कैरी आ गया 2। अब आगे करता हूँ 4 4 16 और 2 18। 18 को फिर से मैं वही करूंगा सेम, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 2 एंड कैरी 2 मिल जाएगा मुझे। क्लियर, क्योंकि कितना हो जाएगा ये 4 4 16 और 2 18। तो उसमें देखो आप कि 18 में से 8 माइनस करोगे कितना मिलेगा 10, तो ये नंबर तो अभी 8 से बड़ा है। तो ठीक है, 10 में से फिर से मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, मुझे मिलेगा 2। तो 2 को तो मैं लिखूंगा रिजल्ट, जो मैंने यहाँ पर ही लिखा है 2। ठीक है, और कैरी 2 बार मैंने बेस को माइनस करता हूँ अगर नंबर में से, अपने रिजल्ट में से 2 बार माइनस करना पड़ा, तो कैरी कितना चला गया 2। आगे चलते हैं, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। 14 इज अगेन ग्रेटर देन द बेस वैल्यू, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, और एक कैरी मेरा यहाँ पर आ गया। ये कैरी चला गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं 0 के नीचे सिंबल लगाता हूँ क्रॉस का, अब आगे से लिखना शुरू करूंगा। 3 4 12, तो 12 मेरा अगेन ग्रेटर देन 8, तो 12 माइनस 8 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 4, और कैरी चला जाएगा मेरा 1। ठीक है, कैरी मेरा 1 चला गया। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 4 12, अगेन 12 1 1 13, तो 13 में करूंगा तो 8 माइनस 13 माइनस 8, तो कितना मिल जाएगा 5, कैरी इज 1। 3 3 9 और 1 10, 10 माइनस 8 इज 2, एंड कैरी आ जाएगा 1। ओके, फिर मैंने 2 प्लेसेस छोड़ दिए। अब आगे चलता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 8,
8 इज इक्वल टू द बेस वैल्यू, तो 8 माइनस 8 करूंगा तो 0 आ जाएगा और कैरी चला जाएगा मेरा 1। ओके, फिर 2 4 जा 8 और 1 9, तो 9 माइनस 8 इज 1 एंड कैरी इज अगेन 1। ओके, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7। ओके, ये तो मैंने मल्टीप्लाई में इसमें ध्यान रखा, मल्टीप्लाई में। अब इनको एडिशन कर लेते हैं, तो 0 को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा 0, 4 और 2 6, 6 5 11। अब देखो सम मैंने किया 11, 11 तो ऑक्टल में वैलिड ही नहीं है। फिर से उसको मैं क्या करूंगा, बेस में से माइनस करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 3 मिल जाएगा, कैरी 1 मेरा यहाँ चला गया। ओके, अब ऐड कर लेते हैं 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 एंड 1 5। नेक्स्ट 1 + 7 दैट इज 8, और 8 वैल्यू किसके बराबर है, बेस वैल्यू के, तो मैं 8 में से 8 माइनस करूंगा तो कितना मिल गया 0, तो 0 मैंने यहाँ पर अपडेट किया और एक बार माइनस करता हूँ तो एक कैरी मेरा यहाँ चला जाता है, तो उसको मैंने कैरी लिख दिया। ओके, दिस इज माई कैरी। तो मुझे क्या आंसर मिला, दिस। अब 2 प्लेसेस के बाद मेरा, क्योंकि पहले नंबर में एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक से पहले डेसिमल है, तो दोनों के अकॉर्डिंग मैं करूँ तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए मैं LSD की साइड से, फ्रॉम राइट हैंड साइड 2 डिजिट छोड़ते हुए मैं क्या लगा दूंगा, अपना डेसिमल, और ये भी आंसर मेरा किस में आ जाएगा, ऑक्टल में। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ए इज करेक्ट। चलिए बात समझ में आई। बस हमने क्या किया है कि वही फंडे यूज किए हैं जैसे नॉर्मल डेसिमल में करते थे। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखो कि आपने मल्टीप्लाई किया या आपने एडिशन किया, ठीक है। अगर आपका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू बेस वैल्यू आ रहा है तो उस नंबर में से आप बेस को माइनस करोगे, और ये माइनस हम जब तक करते जाएंगे जब तक कि जो डिफरेंस है वो वैलिड रेंज में ना जाए, क्योंकि ऑक्टल के लिए वैलिड रेंज क्या है, 0 से लेकर 7 तक। और अगर मान लो एक बार आपने माइनस किया, जैसे 16 था, 16 में से 8 माइनस किया, 8 बचा, वो फिर से बेस वैल्यू के बराबर आ रहा, तो 8 माइनस 8 फिर से मुझे करना पड़ेगा, 0 आ गया, वो मेरा वैलिड है। तो जितनी बार मैं अपने बेस को माइनस करूंगा गिवन नंबर में से, जो भी रिजल्ट आया उसमें से, तो उतना ही मेरा कैरी जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 21, the addition of 4-bit 2's complement binary numbers, this and this results in। Okay, so let's start the solution। दो नंबर है मेरे पास, पहला नंबर है A 1101 और सेकंड नंबर मेरे पास B है, दिस इज 0100। तो इन दोनों का मैं ऐड कर रहा हूँ और ये नंबर मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं एडिशन करता हूँ तो 10 का 1, 00 इज 0, 11 इज 0 कैरी 1, 11 इज 0 कैरी 1, ठीक है। तो ये जो 1 हुआ, दिस इज माई एंड अराउंड कैरी, दिस इज बेसिकली एंड अराउंड कैरी, ये मुझे आंसर मिला। तो हम क्या करते हैं, इन टूज कॉम्प्लीमेंट हम इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, इन टूज कॉम्प्लीमेंट EAC इज डिस्कार्डेड। ओके, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 0001। दिस इज माई राइट आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने यहाँ पर देखा, जैसे हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया हमें मिल गया 0001, और जो कैरी होती है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक नंबर जो हम देख पा रहे हैं ए में MSB पॉइंट क्या है 1, इसका मतलब ये निगेटिव नंबर है, राइट। और दूसरा नंबर क्या होता है मेरा, दूसरा MSB 0 है, तो ये नंबर पॉजिटिव है। क्लियर, ओके। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ओवरफ्लो कब आती है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर निगेटिव हो और हम उनको ऐड कर रहे हो। एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव होगा तो उस केस में कभी भी ओवरफ्लो कैरी नहीं आएगी। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो भी एंड अराउंड कैरी जनरेट होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन दिस आंसर इज 0001 एंड नो ओवरफ्लो, राइट। बिकॉज पहला रीजन टूज कॉम्प्लीमेंट में हम कैरी को डिस्कार्ड करते हैं अराउंड कैरी को, दूसरा रीजन ये है कि जो दो नंबर हैं ए और बी, एक नंबर पॉजिटिव है टूज कॉम्प्लीमेंट में, एक नंबर निगेटिव है, और पॉजिटिव निगेटिव नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा आपको आंसर लेस ही मिलेगा, ठीक है। कभी भी ओवरफ्लो उस केस में अकर ही नहीं करेगी। ओवरफ्लो अगर करने के लिए या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नंबर निगेटिव होने चाहिए। Hence option C is correct. So thanks for watching this video. In the next video, I will again start some subsequent questions based on same topic and same subject. So have a nice day. Thank you.